आज मुजफ्फरपुर शहर के विभिन्न वैश्य समाज के उपजातियों के प्रमुख नेताओं की और वैश्य समाज के प्रमुख घटक जो संगठन है सभी की बैठक हुई। उस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 5 दिसंबर को जो तिरहुत स्नातक का उपचुनाव है, उपचुनाव में वैश्य समाज के जो उम्मीदवार हैं, जो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन जिन्हें प्राप्त है, उसके पक्ष में हम लोग मतदान करने का काम करेंगे। उसके लिए कमेटी बनी है। वो कमेटी मुजफ्फरपुर जिले के सभी 16 प्रखंडों में, सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक मतदाता के पास पहुंचकर उनकी पर्ची ले जाएगी और उस पर्ची के माध्यम से उनसे कहा जाएगा कि आप अपना वोट मत पत्र के क्रमांक 2 पर गोपी किशन को प्रथम वरीयता का मत देकर उनको विजयी बनावे। आज चूँकि सब कोई जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी का को वोटर वैश्य समाज माना जाता है। लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, एक मुश्त लोग तय भाजपा जय भाजपा करते हैं। लेकिन इस बार सीधे विपरीत स्थिति पैदा हो गई है। विपरीत स्थिति इसलिए पैदा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व हमेशा वैश्य समाज के साथ धोखा और ठगी का काम किया है। पिछले लोकसभा के चुनाव में 40 सीटें थी, जहां पहले से 3 हमारे सांसद थे, उस 2 को टिकट काट दिया गया और 2 के टिकट काटने के बाद मात्र 1 टिकट दिया गया। और फिर उसके बाद विधान परिषद में भी आश्वासन दिया गया था कि 5 लोकसभा में आपका वोट मिलेगा तो हम तिरहुत स्नातक से वैश्य समाज के उम्मीदवार को बताएंगे। लेकिन आपने बाहरी वोट कर दिया। इस तरह से देखा जाए कि मंत्रिमंडल में हमारा प्रतिनिधित्व शून्य कर दिया गया, कम कर दिया गया। उसी तरह देखा जाए कि बिहार से वैश्य समाज का एक भी केंद्र में मंत्री नहीं है। यानी लगातार वैश्य समाज अपनी उपेक्षा से आहत है और उस आहत का जवाब इस बार तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से गोपी किशन जी के पक्ष में जो महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा आया है कि हमारा पिछले बार देवेंद्र कुमार साहू जी लड़े थे, इसके पहले भी हमारे उम्मीदवार आपको इंजीनियर साहब लड़े थे, लेकिन दलीय समर्थन नहीं रहने से अपना प्रभाव नहीं जमा पाए। इस बार पूरा वैश्य समाज पूरा हम देखे हैं कि 50% से अधिक उम्मीदवार वैश्य समाज का है और 70% जो वंचित समाज है, समाज के कमज़ोर वर्गों का श्री गोपी किशन के पक्ष में है। तो इस बार तय गोपी तय किशन के नारे के साथ हम एकमात्र उम्मीदवार गोपी किशन के पक्ष में पूरा वंचित समाज, ओबीसी समाज, एबीसी समाज और दलित समाज, इनको 85% मतदाताओं का पहली पसंद, पहला वोट गोपी किशन, गोपी किशन, गोपी किशन। मैं साहू भूपाल भारती, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन तथा बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अभी यहाँ प्रेस वार्ता में हम लोग शामिल हुए हैं। वैश्य समाज के सभी लोग हैं, सभी उपजाति के लोग हैं, सभी संगठन के लोग हैं और लोगों का एक ही आक्रोश है कि भाजपा के हम लोग कोर वोटर होते हैं, लेकिन भाजपा लगातार हमको नेगलेक्ट कर रही है। ऐसी वैसी नहीं। जब पिछला लोकसभा हुआ, हमारे 2 टिकट काट करके मुझे 1 पर सिमट दिया गया और स्वर्णों को 10 टिकट दिया गया। भाजपा के पास 17 टिकट और 10 स्वर्णों का। ये संविधान को कलंकित करने की बात है। मेजॉरिटी के पास को नेगलेक्ट करना अच्छी बात नहीं है भाजपा के लिए। और हम लोग मगध में नारा दिया था, जो दल वैश्य का करेगा तिरस्कार, नहीं बनेगी उसकी सरकार। और मगध और शाहबाद से टोटल 8 लोकसभा में 6 पर यूपीए गया, इंडिया गठबंधन जिसको बोलते हैं, और 2 पर ही भाजपा रही। पिछली जो विधानसभा थी 120 की, उसमें जो है भाजपा मगध और शाहबाद से 1 भी सीट नहीं दिया। तो वैश्य ने भी भाजपा को और नीतीश जी को नकार दिया और वहाँ से हमारे वैश्य समाज जो लड़ रहे थे राजद समर्थित 3 लोग, तीनों जीत के आए और भाजपा को मात्र 5 सीट मिला। और इसके बाद 3 सीट उनके सहयोगी दल
हमको मिला 8 पर सिमट गए 48 में और 40 सीट यूपीए को गया। वहाँ से उसको सबक लेनी चाहिए थी, अभी भी सबक नहीं लिया है। तो इस चुनाव में बता देंगे कि बैस क्या है। बैस एकजुट होकर के एक ही के पक्ष में अपना मतदान करने के लिए निर्णय ले लिया है और हम लोग राजद को इस बात के लिए धन्यवाद भी देते हैं कि हमारे लोगों को पहचान किया है और जब पहचान किया है तो उसको रिजल्ट भी देंगे और दूना वोट से गोपी किशन को जिता करके हम लोग उच्च सदन में भेजेंगे। धन्यवाद। इंजीनियर सुंदर साहू, अध्यक्ष वैश्य चेतना समिति बिहार। आज यहाँ नवयुवक सभा समिति में वैश्य से सभी उपजातियों का जो मीटिंग हुआ है उसमें हम सभी वैश्य जातियों ने ये निर्णय लिया है कि एकजुटता होकर हमें गोपी किशन जी को भरपूर मतों से विजयी बना के उन्हें विधान परिषद में भेजना है। बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी वाले लोग जो है हमेशा हम लोग के साथ भेदभाव करते हैं। हम वैश्य लोगों का सिर्फ यूज करके छोड़ देते हैं। ये हम लोग के जातियों का वोट पाते जरूर हैं, हम लोग के वैश्य का वोट जरूर लेते हैं, लेकिन हम लोग का कैंडिडेट नहीं देते हैं। उन्होंने इस बार दो एमपी जीता हुआ सदस्य, एक रामा देवी और एक जो है कि पिंटू जी को जो सांसद थे उनको बिना किसी कारण का उनको टिकट से वंचित कर दिया गया और उन दूसरे जातियों को जो है टिकट दे दिया गया। ये इस वजह से हम लोग के सारे वैश्य में काफ़ी आक्रोश है। हम लोग ये चाहते हैं इस आक्रोश को हम लोग गोपी किशन जी को विजयी बना के हम लोग अपने आक्रोश को दिखावें और बीजेपी वाले में सबक लेवे। साथ ही मैं आरजेडी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने हम लोग के गोपी किशन जी को उम्मीदवार बनाया, समर्पित किया और मैं इसके लिए उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं कौशल किशोर, रोनियार वैश्य परिवार, मुजफ्फरपुर अध्यक्ष। आज त्रिभुत क्षेत्र स्नातक क्षेत्र के संबंध में मुजफ्फरपुर महानगर के वैश्य नेताओं कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई थी और स्नातक चुनाव में वैश्य की भागीदारी क्या होनी चाहिए। सभी वैश्य वर्ग के उपवर्ग हैं, 53 उपजातियाँ के जितने भी प्रमुख मुजफ्फरपुर शहर में रहते हैं उसमें मैक्सिमम सभी प्रमुख वर्ग के लोग आए हुए थे। सब लोगों ने एक मत से इस स्नातक चुनाव में गोपी किशन जी के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लिया और प्रथम वरीयता के आधार पर उनको मतदान दे करके विजय बनाने के लिए सभी लोग एक साथ जुट करके मैंने आज से जुट जाएंगे और 5 तक इस काम में लगे रहेंगे। आगे आपको मालूम है ये जो स्नातक क्षेत्र का चुनाव है ये पूर्व में एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर के लोकसभा सांसद बनने के कारण खाली हुई है और उन्होंने अपने चुनाव के क्रम में यह आश्वासन दिया था कि मैं अपना ये सीट स्थानीय लोग को ही दूंगा, लेकिन उन्होंने एक वादा खिलाफी अपने जीतने के बाद वादा खिलाफी कर करके ऐसे लोगों को टिकट ला कर दिए जिनका इस क्षेत्र से कोई लगाव नहीं रहा, न कोई उसको जानते हैं। ऐसी स्थिति में गोपी किशन जी, जिनके दादाजी राम भजन शाह जी जो पूर्व में यहाँ के बहुत बड़े समाज सेवी भी थे और उनके पिताजी केदार प्रसाद जी जो पूर्व में विधायक भी रहे हैं, तो सभी उनका लोकल रहने के कारण यहाँ के वैश्य के लोगों ने तय किया कि नहीं, अपना प्रथम वरीयता का वोट उनको देकर जिताएंगे। सुमन कुमार महासेठ, पूर्व एमएलसी।